बस चीनी यही रह गई है। सर ये सामने नजर आ रही है ना, सुबह से कितनी बची है? 1 मिनट बताते हैं। आपने चीनी का स्टॉल लगाया सबसे साइड के ऊपर ताकि वहाँ किसी को नजर ही ना आए। ऐसे से मॉडल बाजार में मिल रहे हैं तो सीएम साहब को सोचना चाहिए। इस दफा रमजान बाजार ये बिल्कुल 2 नंबर लगाए, कोई रेट नहीं है। नहीं आप आगे बात कर लेना। एक तो आप सार्फिन को लूट रहे हैं। चोराला सिस्टम सारा बना हुआ है। कौन कौन लोग उनमें इन्वॉल्व हैं, मैं नाम लूँगा तो परेशान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। तो आज हम मॉडल बाज़ार जो है जौहर टाउन वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर पंजाब का ये दावा है कि उन्होंने अवाम की सहूलत के लिए लाहौर में 10 जबकि पंजाब में मजमूई तौर के ऊपर 50 के लगभग जो है मॉडल बाज़ार कायम किए हैं, जिन्हें रमज़ान बाज़ार भी कहा जा सकता है। उसका नाम सहूलत बाज़ार भी रखा गया है। पहली बात तो ये है कि पंजाब जो है वो 14 करोड़ की आबादी वाला सूबा है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर की आबादी कमोबेश 2 करोड़ के लगभग है। 2 करोड़ की आबादी में सरकारी सतह के ऊपर सिर्फ 10 बाज़ार होना नाकाफ़ी है कोई, और वो भी ऐसे ऐसे इलाकों में है जहाँ पे हर आदमी की रसाई मौजूद नहीं है। आज हम आए हैं ये देखने के लिए कि हुकूमत पंजाब का ये दावा है या वज़ीर पंजाब का जो ये दावा है कि मॉडल बाज़ारों में मायारी अशिया सस्ते दामों दी जा रही हैं। तो यहाँ हम आने वाले ख़रीदारों से ये बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ दी जाने वाली चीज़ों के मायार और कीमतों के हवाले से किस हद तक मुतमिन है। और दूसरी बात ये कि इस बाज़ार की हदूद से बाहर जो है वो वही अशिया जो है वो किस कीमत पर फ़रोख्त हो रही हैं। हुकूमत पंजाब जो है मुसलसल दावा कर रही है कि महंगाई की शरह में कमी आ रही है, लेकिन आवाम से बात की जाए तो आवाम इस दावे को तस्लीम करने से इनकारी है। उनका कहना है कि ना तो महंगाई काबू में आ रही है, ना ही हुकूमत की अशियाए खुरोनोश की सप्लाई एंड डिमांड की सूरत हाल पर कोई गिरफ्त है। तो चलें आएँ आज हम जानेंगे कि लाहौर के मॉडल बाज़ारों में अशिया की कीमतों और दस्तयाबी क्या सूरत हाल है, चीनी किस तरह से मुहैया की जा रही है और बाकी ख़रीदार जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बस चीनी यही रह गई है तो नीचे क्यों रखी हुई फिर आपने सारी? ये सर इधर अभी ख़त्म हो गई ना, ऊपर इसे उठा के दे देते हैं, इधर से उठा के दे देते हैं। नहीं चीनी देखे ना, कोई आएगा बाहर से देखे चला जाएगा कि आपके पास चीनी नहीं है। सर ये सामने नज़र आ रही है ना, ये सामने नज़र आ रही है। सुबह से कितनी बची है बताना, 1 मिनट बताते हैं। सर मोबाइल में शो होता है ना, 455 kg से 455 kg। और ये किलो किलो का 2 किलो का बनाया? 2 kg 2 kg का बनाया हुआ है। और रोज़ाना की सेल एवरेज क्या है? तकरीबन 1000 प्लस है। 1000 प्लस है। और किस रेट पे दे रहे हैं? 130 रुपये। 130 रुपये। लेकिन एक चीज़ में समझ नहीं आई कि आपको चीनी यहाँ पर लगानी चाहिए ताकि लोगों को नज़र आए या हम मीडिया वालों को भी नज़र आए कि चीनी बहुत है। चीनी आपने नीचे छुपा के रखी हुई है, किसी दुकानदार को तो नहीं देनी है आपने? नहीं सर, यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं आता, अगर कोई आए भी तो हमें एक ही पैकेट दें। आपको कैसे पता है कोई दुकानदार नहीं है? फ़र्ज़ करें कोई बंदा जो दुकानदार है वो 3-4 बंदे ले आता है, वो एंट्रियाँ करवा के ले जाता है। इसका तो हमें नहीं पता ना कि अगर एक बंदा आ रहा है, लेकिन हम लोग जो है 2 kg चीनी दे रहे हैं, ठीक है, एक बंदे को, और पूरे मंथ में 5 kg दें। क्या तरीक़ेकार है आपका चीनी देने का? 130 रुपये kg है और 2 kg ID कार्ड पे। ID कार्ड पे? ID कार्ड आप स्कैन करते हैं या क्या? नंबर ऐड करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में? तो आपने जितने भी सुबह से किए सब नंबर ऐड है? नहीं, हमारे पास सिर्फ डाटा शो होगा कि इतना सेल हो गया, ठीक है, बाकी बैकएंड पे हमारे पास नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा आपके पास चीनी लेने आया, ठीक है ना जी, आपने उसका ID कार्ड लिया, फिर कोई ऐप बनी हुई है जिसमें दिखाएंगे जरा खोल, कौन सी ऐप है दिखाइएगा। ये इस ऐप का नाम क्या है? ये गेटवे है, एक वेबसाइट दी हुई है उन्होंने अलमुइज़ की तरफ से। अच्छा, इसमें हम एंट्री करते हैं, एंट्री क्या करते हैं आप? एंट्री ID कार्ड नंबर, ऊपर ID कार्ड आ गया, नीचे वेट आ गया, ठीक है, और इसको जब हम सेव कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड चला जाता है हमारी डेटाबेस में। डेटाबेस में जी। ये ऐप जो है फुल प्रूफ तो है नहीं है, कोई बायोमेट्रिक भी नहीं है। कोई बंदा जो है वो ज़्यादा कार्ड भी ला के आपसे करवा सकता है या कोई डुप्लीकेशन भी हो सकती है। डुप्लीकेशन का तो इसमें शो हो जाता है, अगर ID कार्ड नंबर जिस तरह देते हैं ना, तो शो करवा देगा कि ये बंदा 2 kg चीनी ले जा चुका है, इसका 3 kg बकाया बचा हुआ है, ठीक है। जब वो 2 kg और लेगा फिर 1 kg शो होगा, जब उसके 5 kg पूरे हो जाएंगे ये एप्लीकेशन उसको अलाउ नहीं करेगी कि आप मज़ीद चीनी ले। रमज़ान के दौरान एक बंदे को सिर्फ मैक्सिमम 5 kg लो। 5 kg लो जी। तो
तो पैकिंग आपकी जो है वो सारी 2 किलो की है? हाँ जी, हम 2-2 के जी। तो फिर जो आएगा बंदा 5वां किलो लेने वो कैसे आएगा? 1 के जी की पैकिंग भी है पैकिंग। 1 के जी। तो नाज़रीन, जैसा कि ये स्टॉल के पास मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि चीनी के फ्राहमी के लिए एक एप्लीकेशन बनी हुई है। उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है ख़रीदार का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किया जाता है और उसके मुताबिक दी जाती है। जो हुकूमत ने तरीक़ाकार वज़ा किया है उसके मुताबिक एक फ़र्द जो है वो महीने के अंदर 5 किलो जो चीनी 130 रुपये में ले सकता है। यानी कि 2 दफ़ा जो है वो 2 दफ़ा वो 2 किलो लेगा और तीसरी दफ़ा उसको 1 किलो मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट जा रहा है? मार्केट कमेटी के मुताबिक दे रहे हैं या उससे? मार्केट कमेटी जो रेट लगा हुआ वही रेट दे रहे हैं सर। क्या आलू का क्या रेट है? आलू 50 सर। लेकिन कौन से वाला? दर्जा अव्वल, दर्जा दो, कौन सा? दर्जा अव्वल लगा नया आलू लाल वाला सर जी। और लीमू क्या रेट है? लीमू 105 रुपये किलो। लीमू 105 रुपये दे रहे हैं। और टमाटर? टमाटर 45 रुपये किलो सर। 45 रुपये किलो। मंडी में क्या रेट था? बस मुनासिब ही है रेट। मुनासिब तो नहीं, मंडी का रेट तो बहुत कम है। नहीं चल रहा, ठीक चल रहा रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सरकार, कैसे हैं? आप खरीदारी करने आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं जी। तो एक तो वैसे ही जो महंगाई चल रही है कि खास महंगाई तो फुल चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। देखे बात सुने, हम लोग थोड़ा बहुत सर्फ कर रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल सर्फ नहीं कर रहा। तो रमज़ान से 2 हफ्ते पहले कीमतें थी और अब जो है उसमें क्या आपको डिफरेंस मालूम हो रहा है? बहरहाल थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, अब भी बहुत ज़्यादा। मुझे पता है, मुझे 5-6 साल हो गए सहरी इफ्तारी करवाते हुए। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले यकीन कर यही 25-30 रुपये टमाटर मिलता था, आज वही ज़्यादा। फिर उसके बाद प्याज महंगा, लहसुन महंगा, हर चीज़ ही महंगी है। कोई चीज़ आप नहीं कह सकते कि ये फलानी चाहिए। मुझे बता दें, आए मेरे साथ मार्केट में देखते हैं कितनी कौन सी चीज़ सस्ती है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई पे बात करेंगे थोड़ी सी चीज़ों की कीमतों के हवाले से। आपने तो चलाना ही नहीं है। नहीं चलेगा जी, क्यों नहीं चलेगा? मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। नहीं, क्या ऐसी बात मैं है? आपको बता रहा हूँ। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ग्रॉसरी करने आए हैं, तो क्या रमज़ान से पहले कीमतों में और रमज़ान के बाद की जो जारी कीमतें हैं, ये तो फिर मॉडल बाज़ार है ना, जो बाकी बाहर की मार्केट है उसमें आप महंगाई को किस तरह फील कर रहे हैं? नहीं, वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो हमें जो है बाहर की निस्बत जो है ना, यहाँ पे रेट मुनासिब लगे हैं। ठीक है, हमारा वैसे फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे मॉडल बाज़ार के अंदर, फ़र्स्ट टाइम परचेजिंग कर रहे हैं, तो जो महसूस हुआ है, 1-2 चीज़ें अभी हमने इनसे पूछी हैं, तो जो गलियों में बेचने वाले आते हैं उनके बनिस्बत तो ये रेट का बड़ा मतलब बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर सब्जियाँ खरीदते दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो रमज़ान से पहले जो महंगाई पूरे बाज़ारों में ओपन मार्केट में चल रही थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रमज़ान से पहले जो है फ्रूट की तरफ देखें तो रमज़ान में पहले भी यही सूरत हाल है। 300, 350, 325 रुपये के जी जो है सेब मिल रहा था पहले भी, और अभी भी तकरीबन ये तो मतलब ये स्टॉल लगा हुआ गवर्नमेंट का है, ये भी 315 रुपये जो है ना सेब का जो है ना रेट यानी लगा हुआ है। आपको इस बाज़ार में मतलब कुछ कीमतों का फ़र्क महसूस हुआ है? बस सिर्फ एक सब्ज़ी में है, बाकी तो चीज़ों में जो है ना तकरीबन वही है। फ्रूट वगैरह में कोई यानी कि फलों की कीमतों में आपको फ़र्क महसूस नहीं हुआ मॉडल बाज़ार में? बिल्कुल भी नहीं है जी। फ्रूट्स लिए और वेजिटेबल्स लिए हैं अच्छा जी। तो क्या आपको कुछ रिलीफ है, बाहर से रिलीफ है। बाहर से रिलीफ है? बाहर से रिलीफ है, लेकिन बाहर की कीमतें आपने चेक की होंगी, बाहर क्या हालात हैं? क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है अच्छा जी। बाहर अगर यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि बाहर कीमतें अगर ज़्यादा हैं तो क्वालिटी बेहतर है, यहाँ पर कीमतें कम है लेकिन क्वालिटी कम है। क्वालिटी कम है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, सब्जियों या फलों की? दोनों चीज़ों की। और आपका जो ये है शिकवा क्वालिटी वाला, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो अगर ऐसे से मॉडल बाज़ार में मिल रहे हैं तो सीएम साहब को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा क्वालिटी, कीमतें ज़रूर कम की, अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी को मद्देनज़र रखें। अस्सलाम वालेकुम। लगता है आप भी रमज़ान की खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या क्या लिया आपने? अभी तक फ्रूट लिया है। क्या महसूस हुआ है फ्रूट की कीमतों में और क्वालिटी में? बस थोड़ा सा फ़र्क है, कीमत में थोड़ा सा फ़र्क है, बस ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। क्वालिटी में तो फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है। बाहर तो इससे भी अच्छी मिल जाती चीज़ें, थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, लेकिन क्वालिटी भी इससे अच्छी होती है। सर जी,
आपने पहले भी इंटरव्यू लिया, अब इनसे सवाल करें कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? ये आप चिकन खरीद रहे हैं तो आप लड़ क्यों रहे थे? मैं लड़ इसलिए रहा था, वो कह रहे थे कि यार रेट ये हमें पीछे से रेट जो है ना ज़्यादा मिल रहा है, अब हमें कहते हैं कि रेट इतना दो, हम कैसे दें ये मुझे बताओ। मैं इन्हीं को बात कर रहा था कि ताजरों को पकड़ना चाहिए, इनको नहीं। क्या रेट आपको दे? इस वक्त क्या रेट है जी आपका? 575 इधर जो इसे 575 है, पीछे से क्या कह रहे हैं वो लोग? पीछे से महंगा मिल रहा है। आप क्या कह रहे हैं, क्या रेट है? 575 है इधर, 575, 575। आपसे उन्होंने क्या डिमांड की है? मैंने कोई डिमांड नहीं की, मैंने कहा यार ये चीज़ जो इतनी है ये कितनी, कहता जी हमें पीछे से महंगी आ रही है। यानी कि रेट ज़्यादा बताया उन्होंने आपको? नहीं, मुझे रेट नहीं उन्होंने ज़्यादा बताया, वो पीछे कहते हैं रेट ज़्यादा दे रहे हैं, वो पीछे वालों को पकड़े ना जो लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ है, आप 575 दे रहे हैं, 100 ग्राम सफाई निकलती है। लेकिन जो हुकूमत पंजाब का नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने कटौती करनी है 100 ग्राम की सफाई के नाम पर। हाँ, ये 100 ग्राम सफाई नहीं करनी, किलो आपने देखें जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है तमाम डीसीज का, उसमें आप 575 हो या 680 हो, आप जो रेट ले रहे हैं वो 1 किलो गोश्त साफ का ले रहे हैं, ठीक है ना जी। उसमें सफाई के नाम पे कटौती नहीं हो सकती। वो साफ़ी गोश्त एक होता है, वो डिफरेंट होता है, एक ज़िंदा होता है, एक साफ़ी होता है और एक बंद गोश्त होता है। गोश्त में 3 कैटेगरी होती हैं, इसके डिफरेंट कैटेगरी होती हैं और उसके डिफरेंट रेट होते हैं। आप आगे बात कर लें, आपसे सवाल कर लेते हैं। नहीं आप आगे बात कर लेना, एक तो आप सार्फिन को लूट रहे हैं। इधर आ जाए, इधर बात कर लेते हैं, आ जाए थोड़ा रास्ता जी का, आप बात कर लेना। बात ये है कि आप जो है 1000 ग्राम जो है उसकी कीमत है, आप 900 ग्राम क्यों दे रहे हैं? हम 900 ग्राम नहीं दे रहे, हम 1000 ग्राम किलो दे रहे हैं। मेरा तराजू चेक करें, हम किलो का किलो दे रहे हैं, जितना मर्जी कोई ले। तो आप उनको क्यों मना कर रहे हैं बात करने से? अगर वो खुद नहीं, आप देखें, आप हुकूमत के दबाव में आके बात तो ना करें। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, आप उनको अगर आप 900 ग्राम दे रहे हैं सफाई के नाम पर, वो भी एक लूट मार है ना। नहीं सर, कोई लूट मार नहीं हो रही, बहुत अच्छी, हमारे सेटिस्फाई, बहुत खुश है, हमारे कस्टमर भी यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहे थे आप में से किसी ने गोश्त लिया जी यहाँ से? जो हुकूमत पंजाब का नोटिफिकेशन है चिकन की कीमतों का, उसमें ये वाज़िया लिखा हुआ है कि जो भी कीमत हो, हम यहाँ कीमत की बात नहीं कर रहे, जो भी कीमत हो उसने आपको साफ़ गोश्त देना है 1000 ग्राम। लेकिन यहाँ भी और बाहर भी जो है वो सफाई के नाम पर 100 ग्राम की कटौती की जा रही है। ज़्यादा होती है, ये छोड़े, अब ज़्यादा होती है। लेकिन गलत हो रहा है ना, तो आप बतौर खरीदार आपको बात करनी चाहिए। ये हुकूमत को ये चाहिए ना कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट वजन हो। कीमतां दा ते कोई मयार दा की वेख्या तुसीं? बाहर दी चीज़ कीमतां ते मयार ते इत्थों दी कीमतां दे मयार? बस थोड़ा बहुत फ़र्क है जी। आपको कीमतों में, रमज़ान से पहले कीमतों में और अभी कीमतों में क्या फ़र्क महसूस हुआ है? 200 रुपये अमरूद बाहर अच्छा मिल रहा है, ये 210 मिल रहा है। इससे बेहतर अमरूद बाहर मिल रहा है। हाँ। आप ख़रीदारी करने आए हुए हैं फैमिली के साथ, तो क्या चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हैं या क्या? फल फ्रूट का कोई फ़र्क नहीं है, जो फल फ्रूट का रेट बाहर है ना वही यहाँ पे। मॉडल बाज़ार के अंदर जो है चीनी जो है 130 होनी चाहिए ना, तो ये 155 क्यों बेच रहे हैं? 155 यहाँ पे रेट है, जो उधर बाहर है वो 130 है। तो फ़ायदा क्या हुआ? एक 4 दिवाली के दौरान जो है मार्केट में देखा जाए तो चीनी 165-70 मिल रही है ना, तो इधर 155 मिल रही है जो हम बेच रहे हैं, वहाँ पे जो उधर हमारी दूसरी साइड पे 130 मिल रही है। सेम एक ही जगह से, इधर 155 है, वहाँ पे 130 है। बाकी आपको बताया जाए तो बाहर से ओपन मार्केट और इधर बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये मंतक जो है ना समझ से बाहर है कि अगर तो गवर्नमेंट ने वाफर चीनी का इंतज़ाम किया हुआ था उसके स्टॉल के ऊपर, जैसा कि हमने स्टॉल पर देखा है तो डिस्प्ले पे चीनी मौजूद नहीं थी, नीचे रखी हुई थी। अगर वहाँ पे वाफर चीनी हो तो फिर जहाँ चंद फुट के फासले पर उधर 130 गवर्नमेंट ऑफर कर रही है और चंद फुट के फासले पर 155 मिल रही है, तो सार्फिन के साथ तो ये धोखा हुआ। सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप कह रहे हैं वहाँ पे चीनी का स्टॉक नहीं था, मैंने आपको स्टॉक भी अवेलेबल दिखाया वहाँ पे। हम मान गया कि बात चीनी का स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले में भी था, अगर आपने देखा होगा तो डिस्प्ले में भी पड़ा हुआ था। उधर आप देखा कि रश नहीं था, आप उधर गए हैं तो आपने प्रॉपर इस चीज़ को देखा भी कि रश नहीं था। उधर 15-20 पैकेट ऊपर पड़े हुए थे और आपको उन्होंने, जब आपने उधर पहुंचे हैं, जब मेरी बात भाई साहब मेरी बात ये है, देखें आप तो मुताहिद कर रहे हैं, आपसे तो पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते ना। पॉलिसी पे बात करेंगे हम आपके चेयरमैन मॉडल बाजार से, या हम बात करेंगे आपके मुतल्लिका वजीर से। आपने चीनी का स्टॉल लगाया सबसे साइड के ऊपर ताकि वहाँ किसी को नजर ही ना आए, और यहाँ पर चीनी 155 रुपये में दे रहे हैं। 25 रुपये सिर्फ 25 फुट इधर से होने से 25 रुपये चीनी बढ़ गए।
सर एक तो मैं पहले बता दूं, ऐसा कोई मंतक नहीं है कि जहाँ पे हमने बाहर लगवाया इधर लगवाया। ये जो इधर कस्टमर है ना 10 साल 11 साल से एक ही कस्टमर है जो सब पूरे बाजार में ओवरऑल आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ खाली दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं खरीदा यहाँ से? मैंने वापस किया, वेसन दिया था घर से वापस लाया। 300 रुपए किलो दिया था और गलत दिया था, 2 नंबर दिया था, सही दिया था और बार भी 300 का है। बार भी 300 का? हाँ जी, नाम का बनाया है इस दफ़ा। हर एक चीज़ इस तरह। खजूर में मुझे दे रहा था 470 रुपए पे, बार मैंने ले लिया 440 पे। और उसका मेयार कैसा था? अच्छा था, वो इनका ठीक नहीं, तो जो बार से ले लिया 440 पे वो ठीक था। वो ठीक था। ये बिल्कुल 2 नंबर लगाए तो ये जो है ना इस दफ़ा रमज़ान बाजार कोई रेट नहीं है और चीज़ भी 2 नंबर रखा है और महंगा है। ये आप जो है सामान वापस लेके आ रहे हैं, क्या वजह बनी? यार वजह ये बनी है, अंदर का देखना चोरा वाला सिस्टम सारा बना हुआ है। बाहरों असिया लैके आए रूह अफ़ज़ा की बोतल है 405 रुपए के अंदर 470 रुपए की। चलाओ मैं तुम चेक करवा देना, आप चेक कर लो। अच्छा तो केला 255 लगा और 150 रुपए बेच रहा हो सामने रेडी वाला खला। 150 रुपए दर्जन है और एक जो सब तो अच्छा 200 है। नाज़रीन, हमने आपको हुकूमत के बनाए गए एक मॉडल बाज़ार का भी दौरा करवाया था और वहाँ हमने दिखाया था कि वहाँ पर किस तरह से 2 नंबरी हो रही है। अब आज हम आपको लेके आए हैं इस एक आम बाज़ार में, जहाँ पे हम आपको ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से बात करके कि यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ फल हैं उनका मयार क्या है, उनकी कीमतें क्या हैं और लोग जो हैं क्या वो हुकूमती ऐलानात से मुतमिन हैं और जो हुकूमत दावे कर रही है। बिलखुसूस जो वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान जो है वो महंगाई का फ्रीज जो है वो काबू में रहेगा, क्या वाकई ऐसा है या आवाम आज भी उसी तरह से पिस रही है जैसे कि रमज़ान से पहले पिस रही थी? तो चलें आए देखते हैं कि आम बाज़ार में क्या हालात हैं। फ्रूट मंडी वाले जो इनको महंगा देवे तो ये महंगा बेचेगा, तो वहाँ से काम सीधा होएगा। मंडी वाला को उसको पकड़ो और उसको जो जुर्माना करो। सामानों पे कीमतें हैं, क्या करें फिर, लेना तो बड़ा। बच्चों को साल भर में तो नहीं खिला सकते, रमज़ान में खिला सकते हैं। आपने खरी बात की है, सही की है। क्या बात कर रहे हैं? सही बात की है इस बाबे ने। मंडी वाले जो रेट सौदा साकू देने ना वो रेट तो तक ना सानू 10 रुपए दो मुनाफा, हम 10 रुपए लेने को तैयार है। पीछे जो एक पेटी 2000 दे 3200-3500 की बिकती पई है मंडी से, और सौदा नहीं मिलता। पैसे लेके खड़े इतने उत्ते वो तक लाइन लगी है गाहकों की, मंडी से सौदा नहीं मिलता। बात सुनो, अभी तो आपने न्यूज़ वालों को देखकर आप 250 बेचने को तैयार हो। नहीं, अगर ये चला गया तो फिर आप तैयार नहीं है। बाबा सुबह दुला रहे शाम में 250 बिकता भी है। देखो मुसलमानी सुबह 250 बिकता भी है। अल्लाह को जवाब देना है इस मुक़द्दस महीने में। अच्छा, आप कितना लेने जा रहे हैं? 5 किलो लेना चाह रहे हैं। और 5 किलो के ऊपर भी आपसे रियायत नहीं कर रहे? रियायत नहीं कर रहे हैं। वो केला 500 रुपये दर्जन दे रहे हैं। कितना? केला 500 रुपये दर्जन दे। 500 रुपये दर्जन? 500 रुपये दर्जन। लेकिन उसमें क्वालिटी का मयार होगा ना, कोई हल्का मयार। अभी मैंने ये केले लिए हैं, ये 250 रुपये दर्जन उन्होंने दी है। बाजी की भाव लभ्या तो? अच्छा, 150 दे ए 200 दे लब्बे ने ते ए 100 रुपए छलियां लेगा ने ते 2-250 तो दर्जन दे। को मारे तो खाता नहीं जाता तो खाना की किसे ने। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो। रूल लेने खड़े देखो की गल दे रहे हो साडे। तो क्या हालात है कि महंगाई के, कीमतों के? कीमतें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों के लिए ना, गरीब आदमी लोगों को रोजे का जुज़ो का महीना है, तो गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। चेक नहीं करे गवर्नमेंट, पैसे सियासी बयान नहीं देती है टीवी पे। यानी हुकूमत से खाली बढ़ के मार रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो कीमतें में कमी नहीं आई। कोई चेक नहीं कर रहा, कोई है चेक करने वाले? मार्केट कमेटी का है तो रेट लिस्ट कितने है दिखाओ। किन्नू का रेट है सर स्पेशल 410 रुपये दर्जन, 350 दे रहे हैं सर जी। लेकिन वो स्पेशल तो दूसरे वाला होता है। ये स्पेशल है सर जी, ये स्पेशल किन्नू सर जी। स्पेशल वाला जो तो क्वालिटी और है, ये 2 नंबर बड़ा है, ये हम दे रहे हैं 200 रुपये सर जी। इसके रेट ऊपर लिखा है स्पेशल जो है वो दर्जा अव्वल होता है, ये दर्जा 100 में, ये दर्जा 2 में। ये सर अव्वल दर्जा है, ये 2 पड़ा सर जी, ये 2 में, वो अव्वल है सर। 100 का है? 100 में नहीं होता सर जी। 100 क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? 100 वो होता है जो 150 रुपये दर्जन बिक रहा है, वो रशिया में सर जी। अभी आपने हमारे सामने यहाँ से किन्नू लिए हैं लेकिन वापस कर दिए, क्या वापस कर दिए? इस वजह से कि भाई ने मुझे इधर ना, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझे किन्नू डाल के दिए हैं, इसमें कुछ जो है ना वो ख़राब थे, वो मैंने इनको वापस किया कि यार मुझे दूसरे दे दें, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप छोड़ दें। मैंने
तो अगर वो अपनी मर्जी से गाह खरीद रहा है तो आप 300 दे रहे हैं, 350 दे रहा है, 300 रुपये दे रहे थे किन्नू भी उन्होंने मतलब है तो खराब देंगे बिच 300 रुपये दे रहे हैं, 300 रुपये दर्जन देते हैं कि किन्नू भी थे अपने। लेकिन गाहक नू मोड़ना भी तो अच्छी गल नहीं, गाहक नू मोड़ना भी अच्छी गल नहीं है। वो नहीं अच्छी गल नहीं है कि पीछे सौदे मिल नहीं है कि ना भी मंडी वाले देते ने वेखो ये चीज़ बेचे ये चीज़ असं किधर पैसे मंडी का की रेट सी थोक दा किन्नू का की रेट सी 300 रुपये की पल्ली है 60 दाने दी तो 300 रुपये आपको पै रहा है की भाव बेची है 350 कह रहे 300 रुपये दी है तो कुछ भी नहीं ला रहे थे फिर भी उन्हें डॉक्टरी कर रहे हैं। भाई 10 किलो मैं तेरी मर्जी ना लेने मैं सिर्फ 2-3 अपनी मर्जी ना पाए ने तो तू अगो मैनू कह रहे हैं आप थोड़े पा के देते हैं छोटे बड़े देते हैं बाकी खराब तो नहीं पा। चलो यार वो दो पा लेंदे ओनू तो साढ़े कहते पा लेंदे सर जी खराब नहीं पा के देते थे 5 अगलियां बराबर भी नहीं होनी वो भी छोटी बड़ी होनी ने तो मैं भी दाने छोटे बड़े पा के देते ने 2 दाने की होता पे मैं दे भी 300 रुपये। आपने अपना गाहक नाराज कर दिया। कोई बात नहीं नाराज कर देते। यही सेब ये जो सेब पड़ा हुआ है ये वाला उधर ये पहले सफ़ेद सेब जो था ये 100-120 था अब ये 200 रुपये दे रहे हैं। तो हर चीज़ यानी कि समझे कि महंगी। केला जो है ये पहले 120 चल रहा था सही वाला, अब जो है ये उन्होंने 250 रुपये कर दिया है अच्छे वाला केला जो है। यानी कोई भी चीज़ हुकूमत के दावे के मुताबिक सस्ती नहीं, सब चीज़ें जो है महंगी हैं, कोई भी चीज़ जो है ना हुकूमत के मुताबिक जो है ना वो ठीक नहीं चल रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आजकल आमदनी के क्या हालात हैं और ख़र्चे के क्या हालात हैं? खर्चे बहुत है जी, आमदनी कुछ नहीं है जी। महंगाई कितनी का इजाफा हुआ? क्या जो हुकूमत कह रही है कि चीज़ें सस्ती हुई हैं तो आप जो उसमें कोई सस्ती नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ महंगी है। आप एक आम आप महीने का खर्चा निकालें तो आपका कितना खर्च होता है महीने का घर में घर चलाने के लिए? सर जी खर्चा तो बहुत हो जाता है, तो आमदनी के हिसाब से वो हम लोग को करनी पड़ती है, ठीक है ना, बाकी कोई हालात नहीं है कामों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रेडियो के पास खड़े, ख़रीदा कुछ नहीं आपने? वजन क्या ख़रीदें, इस टाइम पोजीशन ये है कि जो बंदा कमा रहा है वो घर पूरा करे या फ्रूट खाए या क्या करे। रमज़ान आने से पहले ये पहले ही रेट बढ़ा देते हैं, इनको कुछ नहीं गवर्नमेंट कर रही। इसमें रोड बना रहे हैं, रोड क्या लोगों ने खाने, भाई जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है कम अज़ कम उनको तो पूरा करें। लोग खाने को तरस रहे हैं, इनको बसें चलाने की पड़ी हुई है, रोड बनाने की पड़ी हुई है। खुदा का खौफ खाए, मरियम नवाज़ साहब को चाहिए कि रमज़ान के इस महीने में कुछ इस तरफ आए कि लोगों को जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, खुराक है, वो तो कम अज़ कम सस्ती करे। आटा देख लें आप, कहीं मिलता है, जो मिलता है वो खाने के लायक ही नहीं है। फ्रूट को कोई भी फ्रूट आप पकड़ लें, 200 वाला फ्रूट जो आप दर्जन में केले ले रहे थे अब भाईजान 350 है, सेब 300-400 से कम है ही नहीं, अमरूद 100 रुपये किलो वाला अब 250 रुपये किलो बिक रहा है। तो कहाँ पे जाए गरीब बंदा? केला किस रेट पे बेच रहे हैं? केला हम तो 150 रुपये दर्जन बेच रहे हैं, लेकिन हम ये साइज़ बहुत छोटा है, ये हम किसी का बेच रहे हैं, हम अपना नहीं बेच रहे। आप यहाँ पर खजूरें खरीद रही हैं तो घर का खर्चे का जितना हिसाब औरत को होता है किसी को भी नहीं होता, और महंगाई के बारे में सही फैसला में औरत ही करती है। तो ये हुकूमत जो दावे कर रही है कि हर चीज़ सस्ती होगी खाने पीने की, तो आपने भी चीज़ें सस्ती खरीदी हैं? कोई सस्ती चीज़ नहीं, रोज़ा रखा हुआ है, इतनी महंगाई है कि बंदा खुद खरीद ही नहीं सकता। पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगाई है। सेब का मंडी में आज क्या रेट? मंडी में 330 रुपये मिल रहा है। 330 रुपये में दर्जा अव्वल दर्जा दो? जेब रानी सेब है टोकरी का 3000 रुपये वो लेते हैं, 3020 रुपये। उसके बाद 40 रुपये पानी लेता है बाहर निकालने का, 40 रुपये गड्डी वाला किराया लेता है। हम यहाँ से किराया लगा के जाते हैं, फिर किराया लगा के आते हैं, उसके बाद बीच से डैमेज भी निकलते हैं। वो आए एलडीए वाले, उन्होंने दोनों रेड़ियाँ मेरी उठाई हैं, सामान मेरा नीचे रख दिया, फल उठा के लेके गए हैं मेरा, वो भी मुझे वापस नहीं मिला। और रेड़ियाँ जो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी रेड़ियाँ किराए पे थी, मैंने 100 रुपये डेली किराए पे लिया थी, वो 30,000 की रेडी है, मुझे 60,000 वो भी बढ़ गया है और मेरा सामान भी नुकसान हुआ है। मुझे बताया मैं किस साइड पे जाऊँ? अब मैं नीचे लगा रहा हूँ ना, अभी भी वो आते हैं ना, वो कहते हैं ये भी उठा लेंगे। महंगाई के क्या हालात है? बहुत महंगाई है, अभी हुई है। सेब किस तरह आपने लिया? 250 रुपये, 250 रुपये किलो लिया। ये रमज़ान से पहले 100 रुपये किलो बिक रहा था। ये सफ़ेद वाला सेब जो है इससे कोई लेता ही नहीं था रमज़ान से पहले। ये वाइट सेब को ये जूस वाले इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ज़्यादातर तो वही सेब इस्तेमाल होता है। हाँ वो इस्तेमाल होता था। अब मैंने 250 लिया सेब। और आप कह रहे हैं कि रमज़ान से पहले यही सेब 100 रुपये था पहले, फिर रमज़ान से पहले इससे कोई लेता ही नहीं था। जूस के लिए इस्तेमाल होता था सेब। आप लोग मजबूरी में ले रहे हैं? हाँ मजबूरी में ले रहे हैं, फ्रूट चाट बनाने के लिए ले रहे हैं।
सर जी एक जगह पे 2-2 3-3 रेट ने। एक जगह पे पूछा वहाँ पे रेट 200 रुपये, दूसरी जगह पे वो रेट 300 है। वही चीज़ है, वही फ़र्क है, फ़र्क कोई भी नहीं है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने जो कीमतें आसमान से ज़मीन पर ले आए। सर ये तो सब चलो मनगढ़ंत कहानी और बातें ही हैं और कुछ भी नहीं है। अगर ये पिस्ता से पिस्ता चला जा रहा है, कीमतों में आप कहते हैं कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। ये आम बाज़ार जो एक आम आदमी का बाज़ार है, जहाँ के एक गरीब आदमी आता है, साथ में यहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, वो लोग आते हैं, हमने उनसे ही बात की है। लेकिन तमाम अफराद का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई कम होने के तमाम दावे जो हैं वो बोगस हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के इक़दाम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ बहुत सारे लोगों ने शिकवा किया कि हर कोई जो है अपनी मनमानी कीमत तलब कर रहा है, लेकिन हुकूमत पंजाब का कोई महकमा बिलखसूस प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो उम्मीद की जाती है कि अभी जो रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं उस दौरान भी और रमज़ान के बाद भी जो है वो हुकूमत पंजाब महंगाई कम करने और ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ अपने दावों को हकीकत में बदलने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।